एक सच्चा विद्यार्थी वही है जो खुद को साबित करने में नहीं, लेकिन खुद को औरों से बेहतर बनाने में ध्यान देता है। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे हैं, आपको नहीं सोने दे रहे हैं, आपको खाने नहीं दे रहे हैं, तो आपके सपने सही में बड़े सपने हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो मान लीजिए वह बड़े सपने नहीं हैं। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मूर्ख व्यक्ति को देने के लिए श्रेष्ठ प्रतिक्रिया मौन ही है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी। अगर आप वे नहीं कर रहे हो जो आपको पसंद है, इसका मतलब यह है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने को परिस्थितियों का गुलाम कभी ना समझें। तुम स्वयं अपने भाग्य के विधाता बनो। एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। उठो, मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए तुम्हें ना किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही किसी की सिफारिश की। क्या आपने ऐसा कोई निर्णय लिया है जो वर्तमान में रिस्की है पर आने वाले समय में बेहतरीन साबित होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना आए तो ज़रूर सोचिए और लीजिए। परफेक्ट परिस्थिति का इंतज़ार मत कीजिए। आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए। सफलता इंतज़ार से नहीं, काम करने से मिलेगी। मैं रास्ते बदलता नहीं हूँ, रास्ता बनाता हूँ। सबको दो अवसर मिलते हैं, कुछ समय की तकलीफ और लंबे समय का आराम, या कुछ समय का आराम या लंबे समय की तकलीफ। पता नहीं अंधविश्वास लोग दूसरा अवसर ही चुनते हैं। बड़े निर्णय लेते हुए डरना गलत नहीं है, पर डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना गलत है। सफलता के लिए जीनियस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कॉमन सेंस होना। कम शिकायतें, कम बहाने, कम टालम टोल, अधिक सफलता पाने का यही मूल मंत्र है। कभी कभी आपकी सफलता की राह में सिर्फ एक व्यक्ति बाधक होता है, वह जिसे शीशे में आप हर दिन देखते हैं। उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितने भी खूबसूरत हो। बोलकर पछताने से ना बोलना बेहतर है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। विद्यार्थियों के अच्छे जीवन के लिए उनको मोटिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन उस बीमारी की दवा है जो विद्यार्थी को उनके लक्ष्य से नहीं भटकने देती। बहुत से विद्यार्थियों की ज़िंदगी में ऐसा पल भी आता है जिस समय उनको मोटिवेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी बच्चे की लाइफ में दुख या परेशानी होती है, उस समय वे अपने तय किए गए लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। और यही वह कठिन समय होता है जिसमें उनको एक अच्छी प्रेरणा और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट लाइफ जीवन के हर एक ज़िंदगी से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इस ज़िंदगी में विद्यार्थी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन को जीते हैं। और इस समय विद्यार्थी की एबिलिटी कार्यों को करने के प्रति बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इस लाइफ में विद्यार्थी अपने आप को बहुत ही एक्टिव रखता है, जिससे वे किसी भी कठिन प्रश्न का या लंबे उत्तर को आसानी पूर्वक समझ सकता है, क्योंकि ये उम्र बहुत ही चंचल माना जाता है। यदि उन विद्यार्थियों को उनके दुख के समय अच्छे विचार और महत्वपूर्ण मोटिवेशन बातों को बताया जाए तो वे अपने लक्ष्य से परे नहीं होते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में चल पड़ते हैं। इसलिए विद्यार्थी के जीवन में मोटिवेट विचार बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिल सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने आसपास से सभी ऐसी चीज़ों को हटा दें जो आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकती है। पढ़ाई करते समय ऐसी जगह बैठें जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना हो। इसके साथ ही अगर आपके आसपास मोबाइल टीवी है तो उस जगह ना बैठें। कोशिश करें कि पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर पर ही बैठें। इससे आप ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाएंगे। और पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लें।
टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की जाए तो हर चीज़ अच्छे से याद भी रहती है। इस टाइम टेबल को रोज़ाना फॉलो करना ज़रूरी है। इससे पढ़ाई समय से करने की भी आदत आसानी से बन जाएगी। साथ ही आप अच्छे से अपने स्टडी प्लान का पालन कर पाएंगे। रोज रोज एक ही समय पर पढ़ाई शुरू करने की आदत हो जाएगी तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट और फोकस करने में भी आसानी होगी। हर रोज अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो अपने गोल पर ध्यान रखें कि आपको आज कितना पढ़ना है। जैसे कि आज आप पढ़ाई करने बैठे तो तय कर ले कि आज आपको किन चैप्टर को पूरा करना है और इस गोल को पूरा करने के बाद ही आप अपनी जगह से उठेंगे। जब आप अपने तय किए गए स्टडी गोल्स को पूरा कर लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप रोजाना इसी तरह खुशी से पढ़ाई कर फोकस कर पाएंगे। और साथ ही साथ पढ़ाई के बीच में ब्रेक ज़रूर लें। कभी भी एक साथ पूरा सिलेबस ना पढ़ें। लगातार पढ़ाई करते रहने से आप लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा करने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई में और अच्छा फोकस हो तो आपको इस दौरान बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। हालांकि इन ब्रेक्स में आपको टीवी या मोबाइल चलाने से दूर रहना चाहिए। कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की पढ़ाई करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्यार्थी पूरा दिन घर में उछल कूद करता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खेलता है, लेकिन जैसे ही उसको पढ़ने के लिए बैठाया जाता है उसे आलस या सुस्ती आने लगती है और वह पढ़ाई से कतराने लगता है। आपने सुना होगा, जो समय के साथ चलता है वो पूरी दुनिया जी सकता है। समय एक ऐसा चक्र है जो रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है। इसलिए समय के महत्व को समझ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करें।